ये कहानी हर उस पथिक की है जो भ्रमवश कुएं के मेढक की भांति अपने नश्वर ज्ञान से खुद को ज्ञानी समझता है और उसका वही भ्रमित मन उसे उससे निकलने की प्रेरणा भी देता है। कौन है तू? क्या है तू? क्या करना है तुझे? क्या चाहता है तू? इन्हीं सवालों से परेशान होकर मैंने गीता उठाई और जो पाया वो समझकर खुद को कृपण और दयनीय महसूस किया। गीता, यथार्थ गीता, एक पुस्तक या एक अद्भुत ग्रंथ। कुछ लोग इसे धार्मिक भी कहते हैं और है भी, पर धर्म के नाम पर कोई रूढ़ी नहीं। सब कहते थे गीता पढ़ो, जिंदगी देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और मैं सोचता था, क्या सच में एक किताब किसी इंसान को बदल सकती है? क्या इसने मुझे बदला? और क्या सिर्फ पढ़ना काफ़ी है या इसे जीवन में भली प्रकार ढालना भी? यही जिज्ञासा मुझे गीता पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध करती रही और मैंने जो पाया वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक सूक्ष्म खोज। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। गीता से शुरू हुआ एक अध्याय जिसने मेरे जीवन को एक नई लिपि दी। गीता का हर शब्द मेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड से मिलवाता है और मुझे पता है ये अभी सिर्फ शुरुआत मात्र है और मैं जितनी बार गीता पढ़ूंगा हर बार कुछ नया पाऊंगा। अनादिकाल से हमारे शास्त्र संग्रह का हिस्सा रही है। अनेक विदेशी पंडितों ने इसे समझाया, पढ़ाया, पर क्या हमने इसके मूल चरित्र को समझा? गीता किसी तत्वदर्शी महापुरुष की वाणी है और कोई तत्व स्थित महापुरुष ही इसका स्पष्ट अनुवाद कर सकता है। परम पूज्य स्वामी अलगड़ानंद जी महाराज द्वारा अनुदित यथार्थ गीता इसका सही उदाहरण है। गीता पढ़ने की शुरुआत में मेरा द्वंद्व दो प्रश्नों के बीच था, पूजा पद्धति और नियत कर्म। प्रश्न ये नहीं था कि पकड़ूं क्या, क्योंकि गीता ने आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया था कि तू नियत कर्म कर, अर्थात करने योग्य कर्म कर। पर जो पूजा पद्धति बचपन से पकड़ रखी थी उसे त्यागना भी आसान नहीं था। मैंने जो समझा आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक पौधा है जिसकी जड़ अभी उन्नत नहीं हुई है। मैं उसका पोषण करता हूँ, देखभाल करता हूँ और शायद उसे लगे कि मैं उसका पालन करता हूँ, पर असल में उसका पोषण तो यह धरती करती है, जो मेरा भी करती है। अब मान लीजिए वो अपनी वृक्ष बनने की अवधि में मुझ पर ही आश्रित रहे, तो क्या यह उचित होगा या उसे स्वयं इस धरती से जुड़ना होगा? यही मेरा समाधान था। पौधा एक आरंभिक स्थिति है और वृक्ष एक उच्चतम स्थिति, और इस प्रश्न का समाधान मेरी गीता को पढ़ने की जिज्ञासा की बस शुरुआत थी। गीता के प्रति इस पहले अनुभव ने मेरा विश्वास इसके प्रति और दृढ़ कर दिया और तब समझ आया कि ये ग्रंथ सिर्फ पढ़ने योग्य नहीं बल्कि जीवन में भली प्रकार ढालने योग्य है। मेरी अब तक की समझ में गीता एक ऐसी विधि है जो पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन करती है, एक मैप की तरह जो हर पत्थर हर रोड़े का अंदेशा देती है। ये तो बस एक प्रश्न का समाधान था और आगे आने वाले हर अध्याय में मुझे नवीन प्रश्न और उनके उत्तर मिलते गए। अभी भी हर पाठ के साथ मुझे एक नई समझ, एक नया दृष्टिकोण मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने सवालों से लड़ रहे हैं तो एक बार यथार्थ गीता जरूर उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।